हेलो क्लास 12th वाले बच्चों, सभी कैसे हैं। अभी आपके मात्र 2 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के, केमिस्ट्री के एग्जाम के। उसके हिसाब से भी आपके लिए मैं आज इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ केमिस्ट्री के, जिसमें आप अभी भी 60+ स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में। ये टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको इस टॉपिक को सिर्फ देखना है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद उसके टॉपिक को क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर दूसरे टॉपिक पे जाना है, फिर क्वेश्चंस लगाने हैं। ऐसे आपको चलना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टाइम कम है तो हम टाइम कम लेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन चैप्टर में पहले आता है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी। मतलब क्या है आपका हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ आप सही बच्चे देखेंगे, आपने पहले ही पढ़ा होगा, क्योंकि कोई बच्चा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा बच्चा होगा जो जिसने केमिस्ट्री पहले नहीं पढ़ी होगी। सबने थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी, है ना। रोल्स लॉ। रोल्स लॉ में आपको ग्राफ दोनों याद करने हैं। किसके? ग्राफ याद करने हैं। ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है रोल्स लॉ के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन तो एक हॉट टॉपिक है बिल्कुल, है ना। क्योंकि हॉट टॉपिक इसलिए है क्योंकि उसमें क्या पूछता है, उसमें पूछता है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है ना। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है उसमें बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होगा, ये होता है, ठीक। अब मेन टॉपिक है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स कौन कौन से आते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से तो पक्का न्यूमेरिकल्स एक आने वाला है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। इन दोनों में से तो न्यूमेरिकल्स एक में पक्का आने वाला है, तो इसको तो आप अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है। चलो, अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक एक टॉपिक और होता है वांट फैक्टर। क्या होता है? वांट फैक्टर। वांट फैक्टर वो टॉपिक है जो कि अब पूछे जाने लगे, पहले नहीं था इतना, क्योंकि वांट फैक्टर में जो क्वेश्चन है वो टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं और थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है ना। इसलिए तो इसमें आपको आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एसोसिएशन क्या होता है, डिसोसिएशन क्या होता है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों का बड़ा टॉपिक, जो बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन सीबीएसई का बड़ा प्यारा टॉपिक है। सीबीएसई इसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छे से देती है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन का जो ग्राफ था तुम्हें याद होगा, ये वाला ग्राफ नहीं था, ये एक ग्राफ था, वो जरूर याद कर लेना है, ठीक। कोलेस्ट्रॉल जरूरी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन पक्का आता है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। इस पे तो हैशटैग डाल लो, नेक्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन हमेशा मिलेगा मिलेगा एग्जाम में। फेराड लो से भी क्वेश्चन आते आता है। तो ये सारे क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मात्र कितने नंबर का आएगा आपका? 8 नंबर का आएगा, जिससे आपके 8 नंबर भी यहाँ पे पूरे हो गए हैं, ठीक। अब बात करते हैं केमिकल काइनेटिक की। बात करते हैं केमिकल काइनेटिक पे ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सबको याद होना चाहिए। कैसे निकालते हैं? निकालना आपको सभी को आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन। डेफिनेशन उसका एक एग्जांपल से बच्चे याद करेंगे किसका? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन विद वन एग्जांपल, ठीक है। ये अब आता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? आपका आपका जीरो ऑर्डर के लिए, है ना। जीरो ऑर्डर के लिए और किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। चलिए, अब टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो होती है वो क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो कंसेप्ट आर्यनियस इक्वेशन। आर्यनियस इक्वेशन से सीधा क्वेश्चन आता है, उसकी तो वैल्यू भी चेंज नहीं होती, मतलब फॉर्मूला मतलब चेंज नहीं होता है, सेम ही फॉर्मूला लगेगा और वैल्यू भी वही रहेगी, बट आपको डिजिट चेंज कर देगा, लेकिन वैल्यू टेम्परेचर की वो सब सेम मेथड ऐसी होगा जो एनसीईआरटी में दे रखा है। कोई और टाइप का क्वेश्चन नहीं बन सकता इससे, ठीक है। चलो, ठीक। तो इसमें से मैं अगर मोटा मोटा छाटू तो आपको हाफ ऑर्डर जरूर याद होना चाहिए। हाफ लाइफ जो है ना, हाफ लाइफ आप सभी बच्चे फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर की याद करके जाएंगे एग्जाम में, और आरएनएस इक्वेशन और ऑर्डर और मोलिकुलरिटी, ये 4 टॉपिक अच्छे से करके जाएंगे केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक। और इसमें जो है इंटीग्रेटेड इक्वेशन में ग्राफ आता है ना। ग्राफ आता है ना, तो ग्राफ तो जरूर अच्छे से पढ़ना, उसका स्लोप, ग्राफ और उसका स्लोप, ठीक। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट की। बात करते हैं डीएनएफ ब्लॉक एक थ्योरेटिकल टॉपिक है पूरा। थ्योरेटिकल टॉपिक का मतलब क्या है? उसमें सारे जनरल क्वेश्चंस आते हैं। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या शो करता है,
पोटेंशियल का क्या मेथड है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, है ना। तो ये सब कैसे शो करते हैं, ये सब आपको इससे कुछ नहीं करना है, सैंपल पेपर की तुम्हारे पास बुक होगी है, वरना डीएनए ब्लॉक की मैंने वीडियो भी डाल रखी है क्वेश्चंस की, वो भी देख सकते हो, या सैंपल पेपर की बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, ठीक। तो क्योंकि उससे ही क्वेश्चन आने, मैं बता रहा हूँ, ये जो डीएनए ब्लॉक में तो ये जो टॉपिक दे रखे हैं ये क्वेश्चन है आपके, तो क्वेश्चन ही यही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आपका ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, कलर्ड आयंस क्यों देते हैं, है ना। ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, कलर्ड आयंस क्यों देते हैं, ये आ सकता है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, KMnO4 K2Cr2O7 की एप्लीकेशन, उसका रिएक्शन बिल्कुल आएगा, ये तो आप लिख ही लो, KMnO4 और K2Cr2O7, इसका एक तो डायग्राम, इसका एक तो स्ट्रक्चर और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, लिगेंड्स, CFT क्रिस्टोफिल थ्योरी, क्रिस्टोफिल थ्योरी में पेयरिंग एनर्जी क्या होता है, और डी ब्लॉक की जो डायग्राम देखा होगा सभी बच्चों ने वो वाला आ सकता है। और वीबीटी, वीबीटी में तो आपको शेप निकालने के लिए, उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, उसका स्ट्रक्चर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, डायमैग्नेटिक बिहेवियर है, वो तो पूछेगा ही पूछेगा, 100% लिख लो उसको, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, ठीक। आपको क्या और क्या पूछ सकता है, कार्बोनिक कंपाउंड में आपको साइनर्जिक बॉन्डिंग पूछ सकता है, साइनर्जिक बॉन्डिंग सही बच्चे याद करके जाएंगे क्या होता है साइनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है जी। चलो याद भी हो गया। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं, जो बच्चों को बड़ी टफ लगती है, उसकी मैंने शायद एक वन शॉट डायलॉग की है, लेकिन मैं तब भी उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ, ठीक। पहले तो सभी रिएक्शन सभी बच्चे याद करेंगे, फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन को याद कर जाएंगे, फिर स्वार्ट्ज रिएक्शन को याद करके जाएंगे, ठीक। तो मतलब प्रिपरेशन तो सभी को आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स की करनी है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, ठीक है जी। ये उसके बाद आपको क्या करना है, SN1 SN2, SN1 और SN2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में उसका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, SN1 SN2 और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी टॉपिक्स जो आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जैसे कि इसमें था ना, इसमें पढ़ा होगा सभी बच्चों ने फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन पढ़ा होगा, तो ये सभी टॉपिक्स जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हेलो एल्केन फिनोल एंड ईथर की बात करते हैं, तो उसमें आपको सभी को ध्यान रखना है कि पहला क्या है, आपको मैकेनिज्म याद होनी चाहिए, मैकेनिज्म सभी बच्चे पूछ आ सकते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म किस किस की आ सकती है देख लेते हैं। मैकेनिज्म हमने किस किस की पढ़ी है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की पढ़ी है ना, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, उसके बाद डिहाइड्रेशन की पढ़ी है, ये पढ़ी है, उसके बाद किसकी पढ़ी है, स्टेरिफिकेशन की पढ़ी है, ये तीन मैकेनिज्म तो सही बच्चे याद करेंगे, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अल्कोहल में से और क्या सकता है आपका, एक गिगनर रिएजेंट के साथ रिएक्शन है ना, गिगनर रिएजेंट सुना होगा आपने, उसमें हमने 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल बना रहे हैं, तो गिगनर रिएजेंट के साथ रिएक्शन जो है वो सभी बच्चे याद करेंगे अच्छे से, ठीक है जी। ये लीजिए, और फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज से बच्चे याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हम डाइल्यूट HNO3 डाल रहे हैं, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल रहे हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्या और आ सकता है, और आ सकता है आपका फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे ईस्टर से, ईस्टर में से आपको विलियमसन सिंथेसिस एक रिएक्शन है, विलियम्स RX रोना वाली रिएक्शन जो है विलियमसन सिंथेसिस,
विलियम सिंथेसिस सभी बच्चे याद करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन पे बात करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन में से नेमिंग रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे एल्डिहाइड कीटोन की सभी नेमिंग रिएक्शन रिवाइज करेंगे। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन के बाद क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ और क्या नाम है, आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे जाना है। लिख दिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को सही बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक टॉपिक है जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बात डाउट क्लियर हो गया सभी को। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब रिएक्शन आ जाएगा, उसके बाद क्या सकता है आपका टोलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टोलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ठीक है जी। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। कैनिंजारो रिएक्शन, कैनिंजारो रिएक्शन, तो इनमें से तो क्वेश्चन मिलने हैं। ये टॉपिक वो है जो हॉट टॉपिक है बिल्कुल, जो पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक, एल्डिहाइड कीटोन की बात करेंगे तो कीटोन में क्या सकता है, उसकी प्रिपरेशन आ सकती है। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रिपरेशन की जरूरत करेंगे। इसकी प्रिपरेशन के बाद आपको क्या याद करना है, इसकी एसिडिटी, जो एसिडिक जो पार्ट है उसका, एसिडिटी का पार्ट जो है वो सभी कार्बोक्सिलिक एसिड में याद करके जाएंगे। तो ये सभी टॉपिक जो है आपको एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलने वाले हैं। अगर जो मैंने बात की थी ना यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें अमोनिया डेरिवेटिव जरूर बच्चे पढ़ लेंगे। अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कैसे होता है वो देख के जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपको चैप्टर आता है अमीन। अमीन चैप्टर जो होता है उसमें से कम कम तो नहीं आता, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ कि उसमें से जो टॉपिक्स आते हैं वो काफी इजी टॉपिक्स आते हैं। देख सकते हैं पहले क्या आ सकता है, उससे पहले प्रिपरेशन आएगी। प्रिपरेशन में क्या आ सकता है, गैब्रियल थैलेमाइड एक रिएक्शन है, गैब्रियल थैलेमाइड, उसमें पी साइलेंट रहेगा, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस बोलते हैं उसको, ये देख लीजिए। ठीक है जी, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है जी, उसके बाद बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन सभी बच्चे याद करके जाएंगे। बेसिक कैरेक्टर कैसे होता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन। ठीक है जी, और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बल अमाइन रिएक्शन। कार्बल अमाइन रिएक्शन क्या होता है, कार्बल अमाइन रिएक्शन क्या होता है या याद करके जाएंगे। जब कार्बल अमाइन रिएक्शन हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपको हाइजेनबर्ग रिएजेंट क्या होता है। ये हो गया। उसके बाद डाइजोनियम सोल्ट के साथ रिएक्शन है। देखो तो पूरा चैप्टर तो मैंने तुम्हें यही करवा दिया, पूरा चैप्टर करवा दिया यहीं पे खड़े खड़े, है ना। सभी पूरा सिलेबस करवा दिया, ये देख लो पूरा सिलेबस करवा दिया इस वीडियो में। डाइजोनियम सोल्ट और साथ में आता है डाई, डाई वाला टेस्ट जो होते हैं, ऑरेंज डाई और येलो डाई बनता है। ये सभी टॉपिक्स क्या है आपको अमीन में इंपॉर्टेंट है। ठीक, चैप्टर में जो एग्जाम आएगा ना, उसका फाइनल एग्जाम आएगा जो केमिस्ट्री परसों जो है, उसमें आपको ये पक्का टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक, अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की प्रिपरेशन सभी बच्चे पढ़ के जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद पढ़ के जाएंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है काफी इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ के जाएंगे आपको इन्वर्ट शुगर, क्या पढ़ के जाएंगे, इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट शुगर पढ़ के जाएंगे। और उसके बाद डीएनए के बेस, डीएनए के बेस पढ़े आपने, यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, तो डीएनए और आरएनए के बेस। ठीक है जी, ये चार टॉपिक्स आपको फिर बायोमोलिक्यूल्स में से करके जाने हैं। तो ये सभी टॉपिक्स जो है, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके केमिस्ट्री में, जो कि एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। इसे कर लोगे तो आपके में 60+ अब भी आप ला सकते हो। ठीक है, चलिए तो अभी टाइम वेस्ट मत करिए, फटाफट कॉपी को खोलिए और स्टार्ट कीजिए चैप्टर को करने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। लिखाऊंगा कि केमिस्ट्री एग्जाम करके कैसे आना है, कैसे लिख के आना है उसको, वो देखते हैं। चलिए बाय बाय।